करूंगा। 19वें दिन मंत्री को भेजा। मंत्री गया तो दरवाजा खोल के भीतर गया, दोनों प्रणाम किए, बोले तैयार हो गया? बोले दिव्य, इतना सुंदर तो देवताओं का भी नहीं बना कपड़ा। मंत्री पूछा कहां है? बोले सरकार टंगा हुआ है, देखिए। अब वहां कोई कपड़ा था ही नहीं। मंत्री बोला हमके तो लगते नहीं है, यानी हम मूर्ख है का? यदि हम बोल दिए राजा साहब को कि हमको नहीं दिखाई पड़ा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको लोग मूर्ख मान लेंगे। मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। बोला इतना सुंदर तो हमने आज तक देखा ही नहीं था कपड़ा, अद्भुत। जाके राजा से बोला राजा इतना दिव्य वस्त्र बना है आप कल्पना नहीं कर सकते, अद्भुत वस्त्र बना है सरकार। राजा कहा चलो हमारा मंत्री तो मूर्ख नहीं है, इसको दिखाई पड़ा। अगले दिन शाही सवारी सजी, दोनों वस्त्र ऐसे पकड़ कर लाए। अब सभा में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कपड़ा, लेकिन जितने मंत्री हैं कोई नहीं बोल रहा है कि हमको नहीं दिख रहा है, कि जैसे बोलनी मूर्ख में आ जाए। सारे मंत्री बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा तो कपड़े ना देखले रहनी हम आगले, अद्भुत अद्भुत। राजा को दिखाई ना पड़े। अब राजा सोचा ये सब विद्वान है, हम ही मूर्ख है का? इस सबको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। तो राजा भी नहीं बोला कि हमको नहीं दिख रहा है, बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा तो कैसनो ना। अब ऐसे हाथ किया, वो झूठ मूठ के कपड़ा पहनाए। राजा कुछ पहना नहीं है, सोचा कपड़ा पहन लेनी। ऐसे कल बहुत सुंदर, क्या बात है, दिव्य, कितना चमकता हो। तो मंत्री बोले महाराज आँखियां नहीं के रखल जात ऊपर। और वही कपड़ा पहन के राजा रथ पे बैठ गया नंगा। बोला निकालो मेरी शाही सवारी। अब पूरे नगर में राजा का रथ घूमा, कोई कपड़ा पहना नहीं है, कोई नहीं बोल रहा कि सरकार आप वस्त्र नहीं पहने हैं, दिव्य सरकार दिव्य सरकार। और सबको राजा बिना कपड़े के दिखाई दे रहे। ये क्या है? ये दिव्य दिव्य बाह बाह करने वाले सावधान रहिए, नहीं तो कहिया हमारी सवारी निकल जाएगी, कोनो भरोसा नहीं है। जीवन में जब प्रशंसा प्राप्त हो रहा हो तो सावधान होना चाहिए। क्यों? क्या हमारे भीतर इस प्रशंसा की पात्रता है? तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं है तो इस प्रकार की झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से अपने आप को